अंतरा, तुम सही थी अंतरा। आई एम सॉरी, मैंने तुम पर भरोसा नहीं करके बहुत बड़ी गलती की है। तुमने लाख समझाया मुझे, पर मैं अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। कितनी कोशिश की मैंने, लेकिन फिर भी गुड्डन ने किसी और से शादी कर ही ली। मुझे छोड़ के वो किसी और की हो गई। अंतरा, ऐसा कैसे कर सकती है वो? दिस इज नॉट फेयर, गलत है। तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा अक्षत। क्या ये तुम सच कह रही हो बेटा? हाँ पापा, आपने जो भी कुछ देखा अभी वो सब जिंदल साहब का नाटक था पापा। हम अंतरा के मुंह से उसका सच निकलवा चुके हैं पापा। उसने जिंदल साहब के सामने अपनी सारी की सारी सच्चाई कह दी। भगवान का लाख लाख शुक्र है बेटा कि ये सब नाटक था। तुम्हें पता है मेरी जान ही निकल गई थी तुम्हारी शादी की बात सुनकर। ऊपर से दामाद जी और अंतरा जी को इस तरह मिलते हुए देखकर मैं तो। आपको लगता था क्या पापा कि आपकी ये बेटी पैसों के लिए किसी बुढ़े से इंसान से शादी कर लेगी? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। मेरे और तुम्हारी माँ के दिए हुए संस्कारों पर मुझे पूरा भरोसा था। पापा आंसू पोंछिए। हमारे हैंडसम से पापा पर है ना, ये आंसू अच्छे नहीं लगते। एक बड़ी सी स्माइल अच्छी लगती, ऐसी। अब आप जल्दी से आंसू पोंछ रहे हैं या फिर हम भी रो दें? हाँ बेटा। पापा, आप ठीक है? सॉरी पापा, ये सारा नाटक हमें करना पड़ा ताकि अंतरा को हम पे शक ना हो। आई होप यू अंडरस्टैंड। जिंदल साहब ठीक कह रहे हैं पापा। सारी प्रॉपर्टी, सारे पैसे अंतरा के नाम है। उसे एक्सपोज करने के लिए कुछ दिन तक ये नाटक जारी रखना होगा पापा। बेटा, तुम दोनों पति पत्नी साथ रहकर जो भी मुश्किल का सामना करोगे वो बहुत जल्द हल हो जाएगी बेटा। मुझे तो इस बात की सबसे ज्यादा खुशी है कि तुम दोनों साथ हो। पापा, हम आपको बाद में कॉल करते हैं। हाँ बेटा, एक मिनट, मैंने वही किया है गुड्डन जो हमने डिसाइड किया था। और कुछ? और कुछ नहीं। चलिए। आज समझ गया मैं पापा कि एक पिता और बेटी का रिश्ता हमेशा पति पत्नी के रिश्ते से ऊपर क्यों होता है। पिता मरते दम तक अपनी बेटी पर भरोसा करता है, उसका साथ कभी नहीं छोड़ता है, लेकिन एक पति, आज आप एक पिता के रूप में जीत गए पापा, पर मैं एक पति के रूप में बुरी तरह हार गया। रियली सॉरी, मैं आपका और आपकी बेटी का गुनहगार हूं। खो दिया है मैंने गुड्डन को, अपने आप से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया है। हार गया हूं मैं पापा उसको। नहीं दामाद जी, आपने गुड्डन को सिर्फ हारा है, उसे खोया नहीं है। और इस हार को जीत में बदलने के लिए जरूरत है सिर्फ सच्चे प्यार की
और दृढ़ निश्चय की। जो सारे गुण आप में है, मुझे पूरा यकीन है दामाद जी, आप मेरी गुड्डन को फिर से जीत लेंगे। अपने प्यार की इस ताकत से विश्वास की उस नींव को आप फिर से मजबूत कर लेंगे। मैं मानता हूं कि कुछ दिनों से आप दोनों के लिए थोड़ा सा समय खराब जा रहा है, लेकिन यकीन मानिए दामाद जी, यही समय आप दोनों के प्यार और एक दूसरे के प्रति विश्वास को और पक्का कर देगा। और रही बात माफ करने की, तो बस आप एक बेटी के पिता को आज ये वादा कीजिए, आप फिर कभी उसकी बेटी का भरोसा नहीं तोड़ेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, आप अब कभी उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे, हमेशा उसका साथ देंगे, हर कदम पर उसका साथ देंगे दामाद जी। मेरी गुड्डन मेरी खुशी है, मेरा सब कुछ है, लेकिन उसकी खुशी, उसका सब कुछ आप है दामाद जी, सिर्फ आप। मैं वादा करता हूं पापा, उसका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। एक पल के लिए भी कभी उसे अकेला महसूस नहीं करने दूंगा। और ये जो गलती मुझसे हो गई है ना, ये फिर कभी नहीं होगी। मैं जानती हूँ आज तक मैंने जो कुछ भी किया, आपके खिलाफ जो भी कदम उठाए, उन्हें भूलकर मुझे माफ करना आपके लिए बहुत मुश्किल है। पर आज आपकी मदद करने का मुझे एक मौका मिला। मुझे बहुत खुशी हुई, सही का साथ देने की खुशी। बस आपसे यही विनती है कि आप मुझे ऐसे मौके बार बार देती रहें, ताकि आपको विश्वास हो जाए कि मैं बदल चुकी हूँ। मैं बस अपने सास का प्यार और भरोसा जीतना चाहती हूँ और कुछ नहीं। भगवान करे कि हम दोनों की ये जो रिश्ते की नई शुरुआत हुई है, उसका अंत कभी ना हो। आप कुछ कहना नहीं चाहती, ठीक है, पर कम से कम ये चाय तो पी लीजिए। मैंने बहुत प्यार से खास आपके लिए बनाई है, पी लीजिए ना। ठीक कहा आपने दुर्गा जी। एक बार रिश्ते और विश्वास अगर टूट जाए तो वापस से जुड़ना बहुत मुश्किल है। सासू माँ, वो अब बूढ़े को होश आ गया है। हमारी प्लान को अंजाम देने का वक्त आ गया है। चलिए आप चलिए। मुझे क्यों बांध रखा? मेरी शादी हो रही थी, मैं दूल्हा हूँ, मुझे खोलो, मेरी दुल्हन का। एक पैर कब्र में है और दूसरा मंडप में। हाय हाय हाय, थोड़ी तो शर्म कर ली होती। हाँ, इतनी जवान लड़की से शादी करते हुए शर्म नहीं आई क्या? दादा बनने की उम्र में दूल्हा बनना है इन्हें। इससे अच्छा होता अपने पैसे इकट्ठा करते और कहीं गरीबों को दे देते। हाँ, बुढ़ापे में पुण्य क्या बोलते, प्रॉफिट तो होता। हाँ, तुम क्या बोले जा रही हो? है लगता है इंजेक्शन तुम्ही ने लगाया था। मेरे कपड़े का एकदम चुप। ये शादी का ख्याल ना अपने मन से निकाल दे बुढ़े। अगर हमारी सासू माँ को नजर उठा के देखा भी ना तो दुर्गा दी। रख दीजिए। क्या कर रहे हैं आप? रखिए। इन्हें डराने धमकाने की कोई जरूरत नहीं है। प्यार से भी तो समझ सकते हैं। अरे इतने बुजुर्ग हैं, ये तजुर्बा तो होगा ही इन्हें। एंड आई एम श्योर कि दिमाग के खाली भी नहीं होंगे। तीनों औरतें मिलकर मुझ बुड्ढे को धमका रही है। मैं ना क्या करोगे तुम? क्या करोगे? ओह अच्छा,
अंतरा को तो नहीं बता दोगे ना? तो आपके हाथ जोड़ते हैं कि अंतरा को कुछ मत बताइएगा। हमें ना उनसे बहुत डर लगता है। यही सुनना चाहते थे ना? एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा दद्दू। देखिए क्या है ना, अगर अंतरा हमें मार सकती है तो आपको भी मार सकती है। सोचिए, जब उन्हें पता चलेगा कि उसका सारा का सारा पैसा और ये सारी की सारी प्रॉपर्टी तो पानी पानी हो गया, क्योंकि आपकी तो हमसे शादी ही नहीं हो पाई, तो फिर क्या हाल करेगी वो आपका? सोचिए सोचिए, क्या कीजिएगा दद्दू? देखिए क्या है ना, हमारी बहुएं थोड़ी सी गुस्सैल है, हमारे लिए प्रोटेक्टिव है ना, इसलिए उन्हें कभी भी गुस्सा आ जाता है। लेकिन हम आपकी बात पूरे आराम से ध्यान से समझेंगे। शांत स्वभाव के है ना, लेकिन गलती तो आपने की ना, की कि नहीं की बताइए? अपनी से आधी उम्र की लड़की से आप शादी करने चले थे, गलत तो किया ना आपने। और लक्ष्मी जी कोई बात नहीं, इन्हें माफ कर देते। देखिए ना कितना भोला सा चेहरा है। आपको हमने माफ किया। हमें लगता है कि इन्होंने जो भी कुछ किया ना अपनी मर्जी से नहीं किया है ना, आपने ये सब वो उस अंतरा के उकसाने पर किया ना। पर दद्दू, लेकिन हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो आपको भी तो हमारे लिए कुछ करना होगा ना। करेंगे ना? क्या क्या करना होगा? आप बताइए, आप यहाँ क्या करने आए थे? हमसे शादी ना? तो बस वही करना है, हमारा पति होने का नाटक कुछ दिन के लिए। अब देखिए इसमें प्रॉफिट है ना दोनों का है, आपकी जान भी बची रहेगी दद्दू और हमारा काम हो जाएगा। तो सोच लीजिए, वरना पूरे के पूरे शहर में है ना आपको ठरकी बुड्ढे के नाम से फेमस कर देंगे। हाँ मतलब इज्जत तो जाएगी ही जाएगी और लोगों के जूते पड़ेंगे वो अलग। नहीं नहीं, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा। बस मुझे छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। चिल दद्दू, छोड़ देंगे हम आपको। वैसे भी हमें आप जैसा एंटी का आदमी थोड़ी पालना है। पर हमारा काम हो जाने के बाद खाइए खाइए खाइए। तुम्हारा वक्त खत्म हुआ गुड्डन। इस घर में जो तुम्हारा वक्त था ना गुड्डन, वो पूरा हो चुका है। अब इस घर को जी भर के आखिरी बार देख लो। वो क्या है ना, इस घर को मिला के बाकी सब कुछ अब मेरे नाम पे हो चुका है, और जो भी कुछ मेरा है वो मेरे पति का और मेरे परिवार का है। तुम यहाँ पे क्यों? तुम्हारा यहाँ क्या काम? और वैसे भी अक्षत और तुम्हारा रिलेशनशिप तो टूट चुका है ना, इसलिए प्लीज पैक योर बैग्स और अपने पति के साथ प्लीज गेट आउट। ठीक है अंतरा, अगर तुम चाहती हो कि हम अभी यहाँ से चले जाएं तो ठीक है, चले जाते हैं। वैसे भी हमें कोई शौक नहीं है यहाँ रहने का। हाँ क्यों नहीं? तुझे तो पैसों का शौक है ना? बस जिसके पास पैसा देखा उसे अपना पति बना लिया। ना कोई उम्र का लिहाज, ना दुनियादारी। अरे शर्म नहीं आई तुझे?
अरे तू पत्नी थी मेरे लल्ला की, इस घर की सास और मेरी बहू थी। पर तुझे क्या, तुझे तो पैसे का मोह है ना, और रिश्ते नाते वो तो गए ना भाड़ में। आज इस आदमी से शादी करके ना तूने ये साबित कर दिया है कि तेरा ना कोई दीन, ना कोई मजहब, ना ईमान, बस पैसा पैसा पैसा। माँ, इसे समझाने से क्या फायदा है? दीवार पे सर पटकने वाली बात है ना, खून तो आप ही का बहेगा। इसे सिर्फ सीधे शब्दों में बात समझ में आती है, और सीधे शब्दों में बात यह है कि तुम अपना सामान उठाओ और यहां से निकल जाओ। तुम्हें इस घर में कोई नहीं चाहता। मैं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि गुड्डन यहीं इसी घर में रहे हमारे साथ। अक्षत, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्ही ने मुझे समझाया था ना कि मुझे मूव ऑन करना चाहिए। हाँ, पर तो मैंने फैसला ले लिया है। आई वॉन्ट टू मूव ऑन। लेकिन जो दर्द इस लड़की ने ये शादी करके मुझे दिया है, मैं चाहता हूं कि इसे भी वही दर्द हो, ये वही महसूस करे जो मैंने महसूस किया है। मैं देखना चाहता हूं कि कैसा लगता है इसे जब मैं इसकी आंखों के सामने तुमसे शादी करूंगा। और इस बार ये शादी जबरदस्ती की नहीं होगी, मेरी मर्जी से होगी। बोलो अंतरा, गुड्डन को वही दर्द पहुंचाने में मेरी मदद करोगी? मैं इसकी वो हालत देखना चाहता हूं जो मेरी हुई थी। तब होगा सही मायने में इंसाफ, तब करूंगा मैं सही मायने में मूव ऑन। सो अंतरा, विल यू मैरी मी? यस, मैं गुड्डन के सामने तुमसे शादी करूंगी, एग्जैक्टली वैसे ही जैसा तुम चाहते हो। अगर जिंदल साहब चाहते हैं कि हम शादी तक यहीं रुकें, तो ठीक है। हम जिंदल साहब और अंतरा की शादी तक यहीं इसी घर में रुकेंगे। अरे अरे अरे, कहाँ जा रही हो? और तुम गुस्से में भी लग रही हो, क्या हो गया? तुमने सुना? अक्षत और मेरी शादी हो रही है। और तुम्हें पता है, इस बार ना कोई गलतफहमी या जबरदस्ती या ऐसे नहीं है, मर्जी से हो रही है। लेकिन ना मुझे कुछ तो ना अच्छा नहीं लग रहा है। थोड़ा मूड सा ऑफ हो रहा है मेरा। क्या ना, एक चीज है जो मेरी है वो तुम्हारे पास है, वो होनी नहीं चाहिए। भूल गई। 49,50,000, 49,50,000 कितनी बार नहीं बोला था तुमने, याद आया? अरे वो रिंग क्या है ना, वो मेरे हस्बैंड के नहीं, एक्चुअली मेरे पैसों से खरीदी गई है। तो जो मेरे पैसों से खरीदी गई है उसमें मेरा हक है, जिसमें मेरा हक है वो मेरे पास होना चाहिए। तुम्हारी उंगली में क्या कर रहा है बताओ? दो इधर। क्या यार, देना चाहिए ना, मतलब। So pretty, देखो कितनी सुंदर लग रही है ना। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे तुमने मेरे लिए बनवाई थी। अब इस रिंग का क्या फायदा है? मेरी ही गलती थी गुड्डन। ये रिंग मैंने उस इंसान के हाथों में पहना दी जिसे इसकी कभी कदर ही नहीं थी। ये रिंग और इससे जुड़ा हुआ हक हमेशा से तुम्हारा ही था,
और आज समय आ गया है इस रिंग को उसके सही हकदार के हाथों में पहनाने का।